हेलो बच्चों, गायत्री ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा डोबेराइनर ने किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण किया। हमने ये भी देखा था कि डोबेराइनर के दौर में 30 तत्वों की खोज हुई थी और उन्होंने केवल 3 ही त्रिक बना पाए थे और बाकी तत्वों का वर्गीकरण करने में वो थोड़े से विफल रहे थे, उनकी त्रुटियां पाई गई थी। अब उसके बाद इस वर्गीकरण को वहीं तो रोका नहीं गया। अब ये वर्गीकरण की शुरुआत करने की जिम्मेदारी न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने ले ली और न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम को सभी के समक्ष रखा और इस अष्टक नियम का उपयोग करके वर्गीकरण की प्रक्रिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। अब हम समझते हैं न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में क्या कहा था। तो जैसा कि डोबेराइनर ने आधार के रूप में परमाणु भार का इस्तेमाल किया था, परमाणु द्रव्यमान का इस्तेमाल किया था, उसी परमाणु द्रव्यमान को आधार मानकर न्यूलैंड भी अपने वर्गीकरण की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू किया। न्यूलैंड के दौर आते आते कम से कम 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। जैसा डोबेराइनर के समय पर केवल 30 ही तत्वों की खोज हुई थी, तो तत्वों की खोज करने की प्रक्रिया तो बढ़ रही थी ना, धीरे धीरे खोज तो होती जा रही थी। और डोबेराइनर और न्यूलैंड के बीच का जो समय था, दोनों वर्गीकरण के बीच का समय लगभग 50 वर्ष का था। तो 50 वर्ष के इस समय में 30 तत्वों से 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। यानी कि न्यूलैंड ने जब अपने वर्गीकरण की शुरुआत की तो 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। अब न्यूलैंड ने क्या किया, ठीक उसी प्रकार से जैसे डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को छांटा था, वैसे ही न्यूलैंड ने भी समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। लेकिन इस बार उन्होंने 3-3 का समूह नहीं बनाया, इस बार उन्होंने 7 का समूह बनाया। और 7 का समूह बनाने के बाद उन्होंने क्या पाया कि पहले तत्व का गुणधर्म प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म के समान हुआ करता था। कहने का मतलब न्यूलैंड ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करके 7 का समूह बनाया, तो पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान हुआ करता था। क्योंकि यहाँ पे उन्हें 7 तत्वों का इस्तेमाल किया था, तो इसकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से, संगीत के जो सुर होते हैं उससे कर दिया। जैसे कि संगीत में भी 7 सुर पाए जाते हैं, आप सा से शुरू करोगे, 8वां सुर फिर से सा ही मिलेगा। तो उसी तरीके से सा रे गा मा पा ध नी सा, फिर से सा मिल गया। तो उसी तरीके से अब पहले तत्व से यदि शुरू किया जाए तो 8वें तत्व का जो गुणधर्म हुआ करता था वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान हुआ करता था। तो ये सारी बातें थी न्यूलैंड की। लेकिन फिर से न्यूलैंड भी अपने सारे तत्वों पर इस नियम को लागू नहीं करा पाए। देखते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है इस सारणी के द्वारा। तो हमने यहाँ पर न्यूलैंड द्वारा व्यवस्थित किए गए सारे तत्वों को यहाँ पर व्यवस्थित किया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 7 तत्वों का समूह लिया हुआ है। यदि हम हाइड्रोजन इस तत्व को पहला तत्व मानते हैं और गिनते हुए जब हम 8वें तत्व पर आते हैं तो 8वां तत्व और पहले तत्व के गुणधर्मों में समानता दिखाई देती है। तो यदि हम गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणधर्मों में पूरी तरह से समानता दिखाई देती है। अब फिर से यदि फ्लोरीन को हम पहला तत्व माने और यहाँ से गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो 8वां क्लोरीन है इसके गुणधर्म, फ्लोरीन के गुणधर्म और हाइड्रोजन के गुणधर्मों में समानता दिखाई देती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम शुरुआत यहीं से करें, हम इसकी शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से शुरुआत करें, कार्बन से यदि मैं शुरुआत करूँ, यानी कि इस तत्व को मैं पहला तत्व मानूं तो पहला तत्व ये
1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व कौन सा होगा? सिलिकॉन होगा। तो कार्बन और सिलिकॉन के गुणधर्मों में समानता दिखाई देती है। इसी तरीके से इस पूरे सारणी में आप कहीं से भी किसी तत्व को, यदि मैं मैग्नीशियम से शुरू करूं तो मैग्नीशियम पहला तत्व होगा, तो इसका 8वां तत्व जो है वो कैल्शियम होगा। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुणधर्मों में समानता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि न्यूलैंड ने कहा था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु भारों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 7 का समूह यदि बनाया जाए तो पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान हुआ करता था। तो अब यदि इस न्यूलैंड के अष्टक नियम को आपको वाक्य के रूप में, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना होगा यदि एग्जाम में, तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ देखें, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर भी आधार कौन है? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म, प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म, यानी किसी भी तत्व से गिनना शुरू करना है, जो भी 8वां तत्व आएगा वो जो होगा वो उसका गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। परंतु उस समय तक जो 56 तत्व उनके पास थे वो केवल कैल्शियम तक ही, जैसा आप यहाँ पे देखोगे, केवल कैल्शियम तक ही अपने इस नियम को लागू करा पाए। कहने का मतलब, यदि मैग्नीशियम से मैं गिनना शुरू करूं और कैल्शियम तक पहुंचूं तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुणधर्म तो समान हुआ करते थे, लेकिन अगर मैं कैल्शियम से गिनना शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां तत्व कौन सा मिल रहा है? जिंक मिल रहा है। तो कैल्शियम और जिंक के बीच कोई भी समानता दिखाई देती नहीं थी। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर में लिखे हुए हैं तत्व, यहाँ से आगे, कैल्शियम के आगे जो भी उनके तत्व थे, उन सभी तत्वों में उनके नियम का प्रतिपादन नहीं हो पाया, उनका नियम लागू नहीं हो पाया। तो ये जो इनकी कुछ त्रुटियां भी थी, तो ऐसी कुछ त्रुटियों को भी समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूलैंड के अष्टक नियम की त्रुटियां भी लिखने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहली त्रुटि क्या है? तो सबसे पहली त्रुटि है कि इनका नियम जो है केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। उसके साथ साथ अगर यदि आप देखोगे तो यहाँ पे किसी कॉलम में एक ही जगह पर 2 तत्वों को का समावेश किया गया है, एक ही जगह पर 2 तत्वों को लिखा गया है, यानी कोबाल्ट और निकेल को एक ही स्थान प्राप्त हुआ। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि 2 तत्व एक ही स्थान पर रखे जाएं, तो कोबाल्ट और निकेल को एक ही स्थान उन्होंने दे दिया, ये उनकी छोटी सी त्रुटि थी। इसके साथ साथ में आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर भी एक ही जगह पर 2 तत्वों को रखा गया है, यहाँ पर भी एक ही जगह पर 2 तत्वों को, जैसे यहाँ पर एक ही जगह पर 2 तत्वों को रखा गया है, वैसे यहाँ पर भी एक ही जगह पर 2 तत्वों को रखा गया। तो कुछ स्थानों पर एक जगह 2-2 तत्वों को रखा गया। तीसरी त्रुटि उनकी क्या थी कि कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन समूह में रख दिया गया। अब हैलोजन समूह क्या है, इसका पूरा डिटेल हम आगे वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन फिलहाल यदि देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये 3 जो तत्व हैं ये हैलोजन कहलाते हैं, लेकिन कोबाल्ट और निकेल को इस हैलोजन के समूह में रख दिया गया, जिसमें इन हैलोजन्स के, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के कोई भी गुणधर्म दिखाई देते नहीं थे। यानी कोबाल्ट और निकेल को यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वो हैं, लेकिन इनमें कोई भी हैलोजन का गुणधर्म दिखाई देता नहीं है। साथ साथ में कोबाल्ट और निकेल के साथ एक और प्रॉब्लम हो गई थी कि कोबाल्ट और निकेल से जो समानता रखने वाले तत्व थे उनको यहाँ रख तो दिया गया,
जिसमें बिल्कुल भी समानता नहीं है, लेकिन जो इन तत्वों के गुणधर्म से समानता रखने वाले तत्व थे, जैसे कि आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे जो तत्व थे, इनकी समानता कोबाल्ट और निकेल से होती है। लेकिन कोबाल्ट और निकेल को यहाँ रहना चाहिए था, तो वो यहाँ ना रहकर यहाँ है। मतलब अपने गुणधर्मों से समानता रखने वाले तत्वों से उनको दूर रखा गया। तो इस प्रकार इसके साथ साथ एक और उन्होंने ऐसा एक त्रुटि बन गई, उनकी कमी रह गई कि फ्यूचर में, भविष्य में जो नए तत्व खोजे जाएंगे, उन तत्वों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया। यानी कि उन तत्वों को कहाँ रखा जाएगा, इसका कोई भी प्रावधान न्यूलैंड के पास नहीं था। तो न्यूलैंड की भी ऐसी ही कुछ कमियां थीं। उन कमियों को एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या कमियां थी। सबसे पहली कमी क्या थी? सबसे पहले तो उन्होंने अपने नियम को, उनका नियम जो था केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, आगे के तत्वों पर उनका नियम लागू हो ही नहीं पाया। दूसरा क्या कमी हुई कि कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रख दिया गया, और कोबाल्ट और निकेल के अंदर हैलोजन के कोई गुण दिखाई ही नहीं देते थे। इसके साथ साथ तीसरी कमी ये है कि एक ही स्थान पे दो तत्वों को रख दिया। कोबाल्ट निकेल को एक साथ रख दिया, पर एक ही स्थान पे दो तत्व रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो कोबाल्ट और निकेल को अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन एक ही स्थान पर दो तत्वों को रख दिया। अब चौथी कमी क्या थी उनकी? कोबाल्ट और निकेल में जो गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्मों से समानता रखने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों से उनको काफ़ी दूर रख दिया गया। यानी कि कोबाल्ट निकेल से समानता रखने वाले कौन से तत्व? आयरन, फिर आपका है सल्फर, ये तत्व जो है कोबाल्ट निकेल से समानता रखते थे, और इनको उनसे बहुत ही दूर रखा गया। और अंतिम त्रुटि ये थी, अंतिम दिक्कत उनके नियम में ये थी कि अब जैसे डोबे रायनर और न्यूलैंड के बीच इतने सारे तत्वों की खोज हुई ना, वैसे आगे भी फ्यूचर में बहुत सारे तत्वों की खोज तो होनी थी। तो उन्होंने अपनी इस नियम में, अपनी इस सारणी में कहीं पर भी नए खोज होने वाले तत्वों का स्थान निश्चित नहीं किया। तो इस प्रकार से न्यूलैंड की कुछ विषमताएं थी, कुछ त्रुटियां थी। देखते हैं, यदि त्रुटियों को आपको लिखना होगा तो आप किस तरह से लिखोगे कि यह नियम केवल, ये त्रुटियों में यह नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू हो पाया। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू हो पाया। सेकेंड कमी क्या थी कि कुछ स्थानों पर एक तत्व की जगह दो तत्व रख दिए गए थे। रखना चाहिए था एक ही तत्व, लेकिन दो तत्व रख दिए गए थे। तीसरे मुद्दे में हम देखेंगे कोबाल्ट और निकेल में हैलोजन के कोई गुणधर्म नहीं थे। कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रख दिया गया, और इसी कोबाल्ट और निकेल से के गुणधर्मों की समानता रखने वाले जो तत्व थे, उनको उनसे दूर रखा गया। तो कोबाल्ट तथा निकेल इन तत्वों से समानता रखने वाले तत्व जैसे Fe, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन को उनसे दूर रखा गया। अगला है कि नए खोजे जाने वाले जो तत्व थे, नए खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कोई भी प्रावधान इस नियम में नहीं था। तो इस तरीके से न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम को लागू करवाने की कोशिश की, वर्गीकरण तत्वों का करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन 56 तत्वों के सभी तत्वों तक वो अपने नियम को लागू करा पाए नहीं। तो फिर से एक बार, वर्गीकरण तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वर्गीकरण को तो करना ही है। तो न्यूलैंड के साथ हम अगले वैज्ञानिक आएंगे जो कि इन सारी त्रुटियों को ख़त्म करते हुए वर्गीकरण को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए न्यूलैंड के अष्टक नियम को पढ़िए। एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, त्रुटियों को याद रखना है आपको। तो इन नियम को और त्रुटियों को पढ़िए। अगले वीडियो में हम अगले वैज्ञानिक के साथ मिलेंगे जो कि इन सारी त्रुटियों को समाप्त करेंगे और वर्गीकरण करने का फिर से प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।